कह रहा था कि इंडस्ट्री में अगर कोई इंसान को मैंने सही बोलते हुए देखा है तो वो जावेद अख्तर साहब जी। हमें फर्क ये है कि मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मैं एक खुदा की कह लीजिए या मैं एक सुपर नेचुरल प्रेजेंस को मानता हूँ। जावेद साहब तो ये भी नहीं मानते। एग्जैक्टली। मतलब तुम ये कैसे सोच सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई भगवान है तो वो भगवान मुसलमान का ख्याल नहीं रखता होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा भगवान तुम्हारा ख्याल रख रहा है बस, या तुम्हारा अल्लाह सिर्फ मुसलमान का ख्याल रखता है? क्रिश्चियन का क्रिश्चियन डजंट एग्जिस्ट फॉर हिम, हिंदू डजंट एग्जिस्ट फॉर हिम, या जीसस इज ओनली मेड फॉर क्रिश्चियंस, ही विल नॉट टेक केयर ऑफ अ सिख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सोनू निगम की हम बात करेंगे। आज हम सोनू निगम की वो वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें उन्होंने अल्लाह को मानने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है खुदा और अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं का भी ख्याल रखता है। ये वही सोनू निगम हैं जो 1 साल पहले तक ये बोलते थे कि अज़ान जब मेरे कानों में आती है तब मुझे उससे इरिटेशन होती है, मुझे उससे प्रॉब्लम होती है। लगातार अपील की गई थी सरकार से कि अज़ान को बंद कर दीजिए, मुसलमानों की है अज़ान तो मुसलमान ही सुने, हम क्यों सुने। फिर ऐसा अचानक उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, उनके अंदर ऐसी तब्दीली कैसे आ गई कि आज ये ऐसा बयान दे रहे हैं, लोगों को सीख दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए सोनू निगम की, उसके बाद आपको वीडियो दिखाएंगे हम डॉक्टर जाकिर नाइक की, जिसमें वो किस तरह से बताते हैं कि अल्लाह हिदायत कैसे देता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। किसी को कह रहा था कि इंडस्ट्री में अगर कोई इंसान को मैंने सही बोलते हुए देखा है तो वो जावेद अख्तर साहब जी। हमें फर्क ये है कि मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मैं एक खुदा की कह लीजिए या मैं एक सुपर नेचुरल प्रेजेंस को मानता हूँ। जावेद साहब तो ये भी नहीं मानते। एग्जैक्टली। मतलब तुम ये कैसे सोच सकते हो कि अगर तुम्हारा कोई भगवान है तो वो भगवान मुसलमान का ख्याल नहीं रखता होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा भगवान तुम्हारा ख्याल रख रहा है बस, या तुम्हारा अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का ख्याल रखता है? क्रिश्चियन डजंट एग्जिस्ट फॉर हिम, हिंदू डजंट एग्जिस्ट फॉर हिम, या जीसस इज ओनली मेड फॉर क्रिश्चियंस, ही विल नॉट टेक केयर ऑफ अ सिख। इतना सिंपल सी चीज को लोग नहीं समझते कि एक ही है। मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको? सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे ना, सोच रहे कि नहीं? क्यों मुबारक मैं आपको बोलता हूं। अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक है। और उनके परदादा? वो रिलीजियस है। कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते, आप लेकिन जानते तो हैं आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते? इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है। आप सोचते हैं और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है। फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है। आप समझे ना? इसीलिए आप
के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूँ। आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी लिमिटेड जहाँ तक के सही है मानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक चीज़ अगर आपके सामने लेके आऊँगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज़ मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट। पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है, मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। ये सबसे पहले बार, स्टडी तो बाद में हुई। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज़ को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है। वो इन्वेंटर गया, एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोल, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? अब तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए। तहकीक करने पे तो एक हफ्ता 1 साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है। बड़ा मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस। एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से, कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में आई? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। ये बिग बैंग थियरी मतलब फर्स्ट देयर वाज द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज अ बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को। आपको नहीं, आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े। बट उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा। सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में। अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते? अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा,
और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए. Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा. बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 ईयर्स, दैट डिफरेंस ओपिनियन. ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, नियॉन आया, प्रोटॉन है, वो सब डिस्कशन. बट बिग बैंग इज द इररिफ्यूटेबल प्रूफ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट. I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है. भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है. इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. एल्बर्ट आइंस्टाइन का पर्सनल व्यू था. हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है. ये साइंस की बुनियाद है. उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है. आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहिए कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी. हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है. जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, ये आपका व्यू नहीं है. हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है. दिस इज साइंस. इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है. आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं, इसलिए सहारा ले रहा हूं. आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा. कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें. वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मदद की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया. वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया. तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है. मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, आप मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं. क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं. मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं. तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है. चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो. लिटरेचर पोइट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है नहीं, वैसा तो मैं भी नहीं हूं. आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए. आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों बात, क्यों हिंदी समझते? जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? नहीं समझ. मैं भी जर्मन नहीं जानता हूं. क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस. आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था. तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते. इट इज जस्ट डाइवर्जन. आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो भानु भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं. मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूं ना, और आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. मे बी हो सकता है. ठीक है, I don't know. मे बी. ठीक है, सही है गलत? मे बी. ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस अर्थ? Circular. सर्कुलस. Circle. It's Very ovoid. well. Ovoid. जियोस्फेरिकल. मैं जरा मदद कर रहा हूं आप, क्योंकि ये मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हायर लेवल हूं. मैं डॉक्टर हूं, आपकी डिग्री क्या पता नहीं. मैं साइंस स्टूडेंट हूं, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है. सर्कल मतलब फ्लैट है. इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से. बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल. एग्जैक्ट करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है कि जियोस्फेरिकल करेक्ट है? You are right. जियोस्फेरिकल. ओवाइड भी करेक्ट है, जियोस्फेरिकल. ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता. मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं. इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूं. ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक. सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79,
वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया। दहाहा अरबी लफ्ज है जो आता है दुहिया से, जिसका मतलब एग शेप। और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल इन शेप। और ये दुहिया है, ये आम अंडा नहीं है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा है। और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल इन शेप। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल इन शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले। तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है?